इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। सीढ़ी वाले काटेंगे नहीं, कल आप खुदाई करा देंगे क्योंकि ये आगे पेड़ जो है ना सीधा ही देखो, ये तारों तार के ऊपर ही पड़ा हुआ है जी। बिजली की तारों में पड़ा हुआ है, किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। रिपोर्ट भी करनी, मैं MPWD में भी उसमें गई, MPD में सब जगह सारी चटाई करा देते हैं, फिर रह जाएंगे मोटे-मोटे। दिल्ली के तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने सफाई अभियान रखा, जिसमें खुद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं निगम पार्षद सफाई करती नजर आई। आप लोग भी अपनी दुकानों में आगे की सफाई रखें और उसको अच्छा सफाई करेगी। इधर इनको तो विश्राम सिद्धि को समस्या दिखी। देखो सुमित जी, जब से हम जीते हैं, हमने 7 तारीख को हम जीते थे। 7 के बाद जो हमने 8-9 से हमने काम स्टार्ट कर दिया था। इस एरिया में मलकागंज वार्ड में सबसे बड़ी समस्या थी सफाई की, और हमने यहाँ पे सफाई को लेकर हम बड़े सजग हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं, जगह जगह से हमने टिब्बर भर भर के कई टिब्बर भर के हमने कूड़ा उठवाया है। जहाँ गार्बेज है, जहाँ पे मलबा है, वहाँ हमारे वर्क्स डिपार्टमेंट लगा है, वहाँ पर भी। और जगह भी हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ कुछ काम नहीं हुआ पिछले सालों में, 10 सालों में कोई काम नहीं। आप पीछे एक नाला देखोगे, यही देखो स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल है। प्राइमरी स्कूल के साइड में ये पूरा नाला जा रहा है, ये खुला हुआ है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे जो यहाँ बच्चे निकलते हैं, ये देखिए यहाँ स्कूलों से बच्चे आते तो उनके गिरने का भी डर रहता है। और ये देखिए इसमें कितनी यहाँ पे गंदगी भी है। यहाँ हम जो है सफाई व्यवस्था, हम इसको चाहते हैं कि इसको हम कवर भी कराएंगे कल, और ये जो गार्बेज है ये सारा निकाला जाएगा। ये पहले के टाइम में ना ये चीज़ ध्यान नहीं दी गई, और ये यहाँ से लेके नाला वहाँ से नहीं, वहाँ से चलता हुआ आ रहा है और वहाँ रोड तक जा रहा है ये। और इसमें ना तो कवर किया गया, पिछली पार्षद ने ये भी नहीं देखा कि बच्चों को कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डेंगू मलेरिया वगैरह, जबकि ये पॉश एरिया, आगे जाके ये पॉश एरिया है सारा, फिर भी यहाँ पे ये जो है ना इतने बड़ी बड़ी जो खुली लाइनें हैं, ये एक तो इनमें डेंगू मलेरिया, कोरोना का भी आपको पता है कि शुरू हो गया कि 3rd कोरोना हमारे यहाँ। मगर ये कि यहाँ पर सबसे मेन प्रॉब्लम है हमारे जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, प्राइमरी स्कूल है, बच्चे छोटे होते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब निकलते हैं ना तो उनके पैर भी इसमें जाने का खतरा भी है। तो हमने ऐसे नाले जो है यहाँ पे जो चूज़ किए हैं, देखे हैं कि कहाँ पर, और हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकल रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है। सामने अभी वहाँ खड़े थे तो वहाँ सामने की लाइन में भी ये प्रॉब्लम हमें बताई उन्होंने, तो उसका भी हमने ध्यान दिया। आज जो हम सफाई अभियान के लिए निकले हैं, आज हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हमारे निवर्तमान थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका बर्थडे है, और उनके जन्म दिवस के अवसर पर हमने जो सफाई अभियान रखा है, और वो भी इस लक्ष्य को लेकर के जो हम साफ़ सफाई तो हमने शुरू करा दी। हम लोगों को ये अवेयर कर रहे हैं कि अपना जो गार्बेज है, क्योंकि हमें उनके साथ की ज़रूरत है, वो अपना कूड़ा जो है घर से बाहर, क्योंकि सफाई कर्मचारी जब सफाई कर जाता है तो जो जनता होती है ना, वो भी थोड़ा सा क्या करती है, अपनी दुकानों को, घरों को साफ़ करके बाहर कूड़ा डाल देती है। तो हम लोगों को
इसके लिए हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई आप अपने घरों का कूड़ा जो है बाहर ना निकाल कर किसी पॉलीथीन में बांध दें या फिर डस्टबिन में डालें, ताकि स्वच्छ भी हमारा जो क्षेत्र है वो स्वच्छ भी रहे और स्वस्थ जो लोग हैं यहाँ के स्वस्थ भी रहे। फिर ये नहीं हमने सिंबॉलिक ये सफाई अभियान चलाया, सफाई तो हमारी करा रहे हैं हम इसके साथ साथ हमने आज इतनी सारी समस्याएं देखी हैं यहाँ पर, जैसे स्कूल की मैंने बता दी, वहाँ उधर नाले की भी है और लोगों ने और भी चीज़ें गिनाई हैं। तो आज ये समझ लो हमने अपने जो प्रधानमंत्री जी के, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों की समस्याएं सुनी है और आगे भी हम जा रहे हैं पोश एरिया में भी, क्योंकि कहने के लिए तो पोश एरिया मगर यहाँ पे भी इतनी समस्याएं देखने को मिल रही है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि पोश एरिया में इतने बड़े बड़े नाले हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि जो कभी हमारी यहाँ की एरिया की जो कबीर बस्ती है और ये नेहरू कुटिया उनमें ही नाले हो सकते हैं। मुझे तो आज यहाँ पे भी नाले नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 10 सालों में तो कोई काम हुआ ही नहीं है। ये तो एक तरह से मुझे जो मलकागंज वार्ड मिला है ना वो टूटा फूटा ही मिला है, क्योंकि यहाँ ये सड़कें भी टूटी हुई हैं, नालियाँ भी भरी हुई हैं, नाले भी बड़े बड़े हैं, एजुकेशन हर चीज़ की समस्याएं हैं। तो एक तरह से हमें तो यहाँ नए तरीके से मलकागंज वार्ड का उत्थान करना पड़ेगा और ये लोग भी साथ हैं। तो देखो लोगों की समस्या, क्योंकि लोगों ने जब जिताया है तो उनकी जो इन्होंने हमें लेके आए, तो हम चाहेंगे कि जो हमने वादे किए हैं उस पर भी हम खरे उतरे। और उसके लिए जो है ना, देखो मैं रोज़ निकल रहे हैं हम अपनी टीम को लेकर और हमारे कर्मचारी भी लगे हुए हैं, तो लोगों की जो भी समस्या आएगी वो हल करेंगे। और अपने जो पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे और अपने जो अब मोदी जी है, मोदी जी के आदर्शों पे चलेंगे और उनका जो सपना है सबका साथ सबका विकास और भी जो स्वच्छता जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण उनका ये अभियान है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे। आखिरी सवाल, आपने जो बहुत बड़ी बात की है जो कई समय से नहीं हो पाया, आप या परसों में जो आप कह रहे हैं ठीक कर देंगे, तो ऐसा मुमकिन है? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है, हमने तो कई जगह ऐसी जगह हमने कवर कराई है। ये हम जो है कल ही यहाँ पर जो अपने अभी हमने बोला है सफाई कर्मचारियों के, हम कल यहाँ पे वर्क्स डिपार्टमेंट को भी लेके आएंगे, इनको भी लेके आएंगे। और हमने तो ये जो रखी है ना सिल्लियाँ, ये जो लगाई हुई है इसके ऊपर कल ही हमने लगवाई है ये 2-3 सिल्लियाँ इसमें, क्योंकि पूरा खुला हुआ था। अभी हम ये मंगा के ये क्या नाम है, ये कल हम सफाई कराएंगे, पूरा अच्छे से वो कराना है, यानी कि इसको एक तरह से जो जितनी भी गंदगी नज़र आ रही है सारी हटवानी है। ये नहीं कि हमने नाला खुलवा देना और छोड़ देना है, इसको हमें कवर भी कराएंगे। और आगे आप देखोगे यहाँ पीछे एक हमारा मार्केट लगती है शुक्र बाज़ार मार्केट, वहाँ भी बहुत गंदगी है और वहाँ टॉयलेट भी बहता। और देखो हमने तो अपने एरिया वार्ड के ना हर टॉयलेट की सफाई कराई है, क्योंकि बहुत सारे टॉयलेट ऐसे थे कि सड़कों पे उनका जो है ना यूरिन बाहर बहता है, और वो भी हमने जहाँ पर जालियाँ नहीं थी जालियाँ कराई हैं। अब हमारे जितने भी हमारे भाई लगे हुए हैं, यहाँ हमारे नरेश आनंद जी हो गए, यहाँ हमारे राजीव बंसल जी हो गए, हमारे ये संजय दुर्गा जी हो गए, हमारे माथुर भाई हो गए, और महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हमारे जैन साहब हो गए, हमारे भाई मान सिंह जी हो गए, ये सारे हमारे साथ। ये समझ लो जब से मैं जीती हूँ ये मेरा सौभाग्य है कि हमारे ये भाई जो है हमारे साथ लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे जो पूर्व हमारे मंडल अध्यक्ष विश्राम सिंह जी हो गए, हमारे ये भाई हैं, ये सारे हमारे साथ लगे हैं। हमारे ये भाई है राजीव ढींगरा जी, तो ये सारे भाई एक तरह से ये देख लो, मुझे तो एक सौभाग्य वाली बात है जो सारे मेरे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है ना। एक टीम अपना आप ही अपना आप बन रही है। ये तो हमारे इन्होंने तो रात दिन हमारे लिए मेहनत करी है, पुष्पा भारती जी। ये पहले तो देखो एक इनकी बात करूँगी, ये एक पहले आम आदमी पार्टी में थी, मगर जैसे ही हम आए हमारी टिकट हुई तो ये रात दिन हमारे लिए लगी है और हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। और देखो रात दिन हमारे साथ हैं और एरिया का काम भी करा रही हैं। तो हम तो ये चाहेंगे कि हमारा एरिया जो है ना बहुत अच्छा स्वच्छ रहे। और कुछ व्यूज़ आप इनके भी ले सकते हो। राजीव जी क्या कहेंगे, आज का जो सेवा दिवस के रूप में बनाया जा रहा है श्री अटल बिहारी जी? सबसे पहले तो मैं सुमित जी आपको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने एक मुहिम उठाई कि क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं उनको आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम दूसरी बात यह है कि अटल जी के जन्म दिवस के शुभ उपलक्ष्य में क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और उस अटल जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य की खुशी के अंदर जो हमारी क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं अपनी रेखा अमरनाथ जी, इन्होंने जो स्वच्छता अभियान का जो एक प्रण लिया है
उस प्रण को देखते हुए मुझे ऐसा एहसास होता है कि अब क्षेत्र में काम होना शुरू हुआ है, काम एक विकास गति पे चलेगा और एक बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। क्योंकि पहले जो 10 साल के अंदर क्या हुआ वो क्षेत्र की जनता को भी मालूम है और जो रिज़ल्ट आया है उससे लोगों ने सामने वालों को एक सबक भी दिया है। लेकिन हमारी जो निगम पार्षद हैं, जो कि जिस दिन से उन्होंने इलेक्शन जीता है उस दिन से लेकर और आज तक सुबह शाम रात क्षेत्र के दौरों में लगी हुई हैं। क्या कमी है, क्या किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, जबकि आज अभी तक की डेट में निगम के पास फंड नहीं है। ना फंड होने के बावजूद भी वो किस तरीके से अफसरों से काम ले रही हैं, किस तरीके से काम करा रही हैं, ये एक काबिल तारीफ़ है। और जैसा भी आपने इनसे पूछा कि ये काम क्या कल तक हो जाएगा, कल तक होगा या नहीं होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन एक विषय को संज्ञान में लेना, अधिकारियों के संज्ञान में डालना और उसके ऊपर ये सोचना कि काम होगा या नहीं होगा वो एक सेकेंडरी विषय है। लेकिन जब किसी चीज़ के ऊपर डिसीजन लिया जाता है ना कि काम करना है तो वो काम होके ही रहता है। और मेरे हिसाब से अभी तक निगम में ना फंड होने के बावजूद अगर आप पिछले 10 दिन की वर्किंग देखेंगे, आप निगम पार्षद जी की, रेखा जी की जो वर्किंग देखेंगे, उसमें आपको अपना आप एहसास होगा कि क्षेत्र में बिना फंड के भी जब इतना काम हो सकता है तो आने वाले समय में क्षेत्र का विकास कैसे होगा। एक बार फिर दोबारा अटल जी की जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कुछ ऐसी समस्याओं के बारे में भी बताया कि जो काफी समय से मलकागंज वार्ड में है। उनका यह भी कहना था कि कुछ ऐसी समस्या जो जल्दी ठीक हो सकते हैं वो हम 2 दिन में ही करवा देंगे। इसके बारे में निगम पार्षद रेखा अमरनाथ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का क्या कुछ कहना था, आइए सुनाते हैं। बस भाई मैं कह रहा हूँ आपके यहाँ मैडम कौन लोग आया उधर लेना, डब्बा उधर ले, डब्बा उधर ले। बंद कर दिया था इन्होंने, कनेक्शन ही नहीं दिया था। उस कोने तक है जी, वहाँ पे जाली है, बंद कर दिया। ये वाला जो ना आज 25 दिसंबर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। ये 98वां जन्म दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसी निमित्त हम भी इस क्षेत्र की नवनिर्वाचित निगम पार्षद बहन रेखा अमरनाथ के नेतृत्व में हम यहाँ सफाई अभियान चला रहे हैं, जिसमें हमारे साथी मंडल के अध्यक्ष सुरेंद्र मौर्य जी, भाई शमीम अहमद जी, विनोद भाई बिरला जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष विश्राम सिंह जी, सभी कार्यकर्ता लगकर सेवा दिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारी पार्टी के संस्थापक और जो है भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके एक एक शब्दों को आदेश के रूप में लेकर सेवा कार्य से भारतीय जनता के बीच में सेवा करती है। आज का दिवस सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंदर सभी भागीदार हैं। भारत माता की जय। आप क्या कहेंगे? मैं क्या करना, मैं तो सेवा दिवस के रूप में आज अटल जी की कार्य को आगे बढ़ाने की कोशिश करने, जब तक सभी लोग, मेरी यही सभी लोगों से आग्रह है, सभी लोग सेवा करें बस। जी, अभी जैसा कि हमारे मदन भाई ने बताया कि हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है, तो 98वां जन्म दिवस है। आज इसी प्रकार हम तो अपने क्षेत्र में निर्वाचित अपनी बहन रेखा अमरनाथ जी के साथ इसको सफाई अभियान के रूप में मना रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आज उनकी समाधि पे आकर के हज़ारों लोगों के साथ माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन मनाया है। और आज सारी भारतीय जनता पार्टी इस अपने पूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को एक सेवा दिवस के रूप में मना रही है। और यह जन्मदिवस पूरी दिल्ली का, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है और स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। कमेंट की विपक्ष की पार्टी के राहुल गांधी जी भी अटल जी की उधर के नेतृत्व में जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगे, किस प्रकार से देखते हैं? श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी किसी संगठन, किसी पार्टी के नेता नहीं थे, वो पूरे राष्ट्र के नेता थे, राष्ट्र नायक थे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस आज पूरे देश में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने आज
पूरी दिल्ली के अंदर जो है इस मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया है। भारतीय जनता पार्टी के सभी निगम पार्षद अपने अपने क्षेत्रों में आज जो है स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। हमारे वार्ड नंबर 12 मलकागंज में हमारी यहाँ की निगम पार्षद बहन रेखा बन्नाथ जी ने भी आज यहाँ पर मलकागंज वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाया है और ये जो है स्वच्छता अभियान के रूप में हम अपने वार्ड में बना रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने परम प्रिय पूज्य भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। उनका वर्चस्व है, उनका प्यार है, उनका आशीर्वाद है, जिसके चलते हुए एक मामूली कार्यकर्ता जिसने क्षेत्र के अंदर खुद समस्याओं को समझा और देखा आज निगम पार्षद है। तो निगम पार्षद बनने के पहले जिसको खुद पता हो कि मैंने कितनी समस्याएं यहाँ पे देखी झेली, वो उसको उसी समय से समझ जाती है। जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलती हूँ तो मैंने देखा कितना गंदगी है, मैंने देखा कितना पानी जमा है। 10 साल से हम एक ऐसे समाज में जी रहे थे जहाँ हम खुद समस्याओं को झेल रहे थे। उसकी बीड़ा उठाते हुए जब 7 तारीख को जब चुनाव का रिज़ल्ट आया तो जहाँ लोग जश्न की खुशी में डूबे हुए थे, तो मेरी बहन उस दिन सवेरे उतर के क्षेत्र की समस्याओं को ठीक करने निकल आई। इस चीज़ को आप हमेशा जीवन में समझ लो कि कार्यकर्ता का उद्देश्य यही होता है। कार्यकर्ता को जब एक पद मिलता है तो वो कार्यकर्ता अपनी साथ जो समस्याएं जुड़ी हुई हैं उसको दूर करने के लिए, क्षेत्र की समस्याओं को ख़त्म करने के लिए पहले दिन से बीड़ा लेकर चली। और आज उसका नतीजा ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि हमने पूरा क्षेत्र बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया या अच्छा कर दिया, पर मैं कहता हूँ कहीं ना कहीं से जब शुरुआत होती है और जब शुरुआत अच्छी हो ना तो मजबूती के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो जिस मजबूती के साथ हमारी बहन आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चल रही है, छोटी छोटी लोगों की दिक्कतें हैं, वो बड़े बड़े काम हम नहीं करा सकते पर वो भी करवाएंगे जब समय आएगा। हमारे पास सांसद साहब हैं, हम उनको भी लेकर आएंगे। क्षेत्र की समस्याओं के रिलेटेड सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना विधायक किसी को नज़र आता है, किसी से कोई काम नहीं होता। आज लोगों को ये लगने लग पड़ा है कि हमने एक ऐसे आदमी को विधायक बनाया जो भूत होता है, जिसको नज़र ही नहीं आता। आपको कोई समस्या हो तो आपको काम कराने के लिए कहाँ जाना है, किससे मिलना है, आपको पता ही नहीं है। तो इसी सब चीज़ों के चलते हुए हमने जब ये बीड़ा का अभियान उठाया 7 तारीख को, जब ईश्वर की कृपा हुई हमारी बहन को जब निगम पार्षद का पद मिला, आज पूरे महीने भर में आप क्षेत्र के अंदर जाओ, आपको लोग खुद स्वयं कहेंगे कि बहन ने हमें उठने से पहले वहाँ सफाई करानी शुरू करा दी। बहन ने वहाँ नाली बंद थी, उसके सीवर ढक्कन टूटे हुए थे, कई महीनों से शिकायतें की जा रही थी जो कि नहीं ठीक हो रही थी। आज वहाँ नए नए काम शुरू हो चुके हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं जानता हूँ, एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते निगम पार्षद तो ये बाद में है, ये खुद कार्यकर्ता है। और जब कार्यकर्ता होता है तो उसे पता होता है कि मुझे क्या कमियां हैं, कहाँ दिक्कतें हैं, कहाँ परेशानियां हैं, उन सबको दूर करने का बीड़ा उठाया है। ईश्वर इनको ताकत दे, ऐसी मजबूती से इनको बना के रखे, ये ऐसी क्षेत्र में समस्याओं को निजान पाए और सब लोगों का प्यार पाए। इसी सब आशीर्वाद के साथ हम जब आने वाला साल आए तो हमारे परिवार में, हमारे भाजपा के कुटुंब में नई खुशियों के कमल खिले और हमारे जो परमपिता, हमारे जो पार्टी के पूजनीय हैं और हमारे मार्गदर्शक अटल जी की इनका आशीर्वाद और हमारे प्यार में इनका आशीर्वाद और कमल खूब खिले। और इसी तरीके से मेरी इसी भावनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। उमेश जी, आप क्या कहेंगे? जी, आज हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। इस शुभ अवसर पर इस पूरे भारत देश में स्वच्छता अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। एक ये संदेश है हमारे अटल जी का, सबका साथ सबका विकास। यहाँ जितने भी कर्मचारी आज के दिन आए हैं इस स्वच्छता अभियान के अंदर, पहले मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ, हमारे परिवार की तरह हमारे साथ लग कर के इस क्षेत्र को स्वच्छ बना रहे हैं, उस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारे साथ जितने भी साथी आए हुए हमारे मंडल के, हमारी बहन रेखा बन्नाथ जी के साथ कंधे से कंधा मिला करके क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का विषय है कि एक समय ऐसा था जब हम देश के अंदर बिल्कुल बहुमत से नहीं थे और हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, तुम आज मेरे ऊपर हंस रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा इस देश में हम राज करेंगे, उस देश को आगे बढ़ाएंगे, इसको अखंड भारत बनाएंगे। हमारे मोदी जी ने ये सपना साकार करते हुए इस देश में स्वच्छता अभियान चलाया। इस स्वच्छता अभियान को हमारे सभी देश के कार्यकर्ता इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपने शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।
आगे खबरों के लिए बने रहिए DKP न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।